नमस्कार दोस्तों, कहानियों का संग्रह नामक इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में आपको बहुत सारे ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो कि सभी आयु वर्ग के लोगों को पसंद आएगी। इस श्रृंखला में आज मैं सबसे पहली कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है चोरी की सज़ा। एक गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने माँ और पिता के साथ बहुत ही खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पिता एक साधारण से क्लर्क की नौकरी करते थे। श्याम के पिता की तनख्वाह घर का खर्चा चलाने के लिए पर्याप्त था, पर कभी कभी श्याम को कुछ नया चाहिए होता था तो पिता मना कर देते। श्याम पास ही के गांव के सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ता था। आज सोमवार का दिन था। पिता काम पर निकल गए। श्याम भी नाश्ता करके स्कूल चला गया। स्कूल में 3 विषय की पढ़ाई हो चुकी थी और अब स्कूल में आधी छुट्टी की घंटी बजी। सब बच्चे अपने टिफिन बॉक्स लेकर मैदान में पहुंच गए। बहुत देर तक सभी खेलने कूदने में व्यस्त हो गए। श्याम भी अपना टिफिन लेकर मैदान की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र एक सुंदर सी पेंसिल बॉक्स पे पड़ी। वह पेंसिल बॉक्स देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक था। उस पे से उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। उसने आसपास देखा और कोई नहीं था तो उसने जल्दी से पेंसिल बॉक्स अपने बैग में रख लिया। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और फिर उसके बाद वो टिफिन करने चला गया। कुछ घंटों के बाद जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो वह घर आ गया। घर पर उसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। उसकी मम्मी आई और उसने वह पेंसिल बॉक्स मम्मी को दिखाया। वह पेंसिल बॉक्स देखकर उसकी मम्मी नाराज हो गई और उसे प्यार से समझाने लगी कि अब से चोरी नहीं करनी, ये किसी और का सामान है, उसे वापस कर देना। अगले दिन शाम स्कूल गया, लेकिन उसे वो विद्यार्थी नहीं दिखाई दिया जिसने उसने पेंसिल बॉक्स चुराई थी। इसी कारण उसने उसे अपने पास ही रख लिया। आज जब वह स्कूल से लौट रहा था तो उसे फर्श पे एक रंग बिरंगी गेंद दिखी। उसने आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद किसी का होगा, मगर उसने आसपास भी पूछा, किसी का नहीं था। उसने उसे उठा लिया और घर लेकर आ गया। उसने फिर से आदत अनुसार अपनी माँ को आवाज़ दिया। उसने गेंद माँ को दिखाया। माँ ने एक सामान्य सी प्रतिक्रिया दी और उसने फिर से श्याम को मना किया कि चोरी ना किया कर, ये किसी और का सामान, उसे भी वापस कर। पर श्याम ने माँ की बात को अनसुना कर खेलने चला गया। वह गेंद के बारे में बिल्कुल ही भूल गया और उसे लौटाया भी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर अगली सुबह श्याम फिर से स्कूल गया और वहाँ से एक खिलौना चोरी करके ले आया। पर इस बार जब उसने माँ को खिलौने के बारे में बताया तो उसकी माँ नाराज हुई और कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। श्याम समझ गया था कि माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह श्याम हर रोज कुछ न कुछ स्कूल से चुरा कर लाने लग गया। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलने लग गया। अब श्याम बालक से वयस्क हो चुका था। इस चोरी की आदत के कारण श्याम एक बहुत बड़ा ही चोर बन चुका था। पंख फैला करके इस समय बहुत ही आगे बढ़ चुका था और श्याम को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह कब इतना बड़ा चोर बन चुका था। खैर, एक दिन श्याम एक ज्वेलरी की दुकान में गया। उसे वहाँ भी अपनी आदत के अनुसार चोरी करनी चाहिए, तो उसने रात होने का इंतजार किया। रात होने के बाद चुपचाप सारा सामान चोरी करना शुरू कर दिया और सारा सामान चुरा कर भाग रहा था और भागने में सफल भी रहा। अगले दिन ज्वेलर शॉप के मालिक को जब दुकान खोलने के बाद पता चला कि वहाँ उसकी दुकान बहुत ही बड़ी चोरी हुई, तो वह आश्चर्यचकित हो। उसने अपने दुकान की सीसीटीवी फुटेज देखा और तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज देखकर चोर की पहचान करने में लग गई। काफी दिनों की खोजबीन करने के बाद पुलिस को ये बात का अंदाजा हो गया कि वह चोर कोई और नहीं, श्याम था। पुलिस आसपास के इलाकों में श्याम को तलाशने का काम शुरू कर दिया।
और आखिरकार काफी खोजबीन के बाद और परिश्रम करने के बाद पुलिस ने श्याम को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे पुलिस थाना लाया गया और उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया। कुछ दिनों के बाद श्याम को अदालत में पेशी के लिए बुलाया गया। अदालत में न्यायाधीश ने श्याम के खिलाफ सारी बातें सुनी और पुलिस द्वारा जो दलील पेश की गई थी उससे साफ पता चल रहा था कि श्याम ने बहुत ही बड़ी चोरी की। और फिर इसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। श्याम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फैसला सुनने के बाद श्याम को बहुत ही पछतावा हुआ। उसने न्यायाधीश से आग्रह किया कि बस उसकी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दी। तो न्यायाधीश ने श्याम से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। श्याम ने कुछ सोच करके जवाब दिया कि उसे अपनी माँ से मिलना है। न्यायालय में श्याम की माँ को न्यायाधीश के आग्रह पर बुलाया गया। न्यायालय में जब श्याम की माँ ने श्याम को कटघरे में खड़े देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी। श्याम कटघरे से निकलकर अपनी माँ के पास खड़ा हुआ और उसे एकटक देखने लगा। श्याम की माँ को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में श्याम को एक थप्पड़ जड़ दिया। इस पर श्याम रोते हुए माँ से कहा कि काश यह थप्पड़ माँ तुमने मुझे उस दिन जड़ा होता या उस दिन मारा होता जिस दिन मैंने पहली बार स्कूल से पेंसिल बॉक्स चुरा कर लाया था, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता और आज मैं भी एक अच्छा इंसान बना होता। यह सुनकर उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी। इसके बाद श्याम को उम्र भर के लिए जेल में रखा गया। शिक्षा: चोरी करनी बहुत ही बुरी आदत है। ईमानदारी से ही अपना काम करें। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब